अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैरियत वाफियत से होंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम मुजरिमों के मुंह पर मुहर लगा देंगे तो उसके हाथ पाँव वग़ैरह ये बातें करने लगेंगे और जो कुछ उन्होंने दुनिया में अमाल बुरे बुरे किए हैं तो उसके बारे में वो सब बताएंगे। तो इससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन जिस्म के अज़ा ज़ुबान क़ाल पर बोलेंगे। अगर कोई सवाल करे कि पाँव कैसी बात करेगी उसका तो ज़ुबान नहीं, तो जवाब यह है कि ज़ुबान का बोलना ये किस ज़ुबान से बोलता है, ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान है कि वो इससे बोलता है। तो जिस तरह ज़ुबान बोल सकती है तो इस तरह, और ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान नहीं तो इस तरह ये और अंदाम भी बग़ैर ज़ुबान के बोल सकेंगे। मेरा असल मकसद ये है कि जिस तरह आखिरत में उज़्व बातें करेंगे वो इस तरह दुनिया में भी हर उज़्व आपके मिजाज पर दलालत करता है, ख्वाह वो नब्ज़ हो, ख्वाह वो हाथ की लकीरें हो या आंख हो या ज़ुबान हो या चेहरा हो या पूरा बदन, ईड़ियों तक, बालों तक और दांतों नाखूनों तक, हर चीज़ आपकी तबीयत और मिजाज को वाज़ह करता है। तो बाज़ लोगों का खामखा हाथ की लकीरों पर झगड़ना, नब्ज़ पर झगड़ना ये अच्छी बात नहीं। और एक बंदे ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक औरत के बारे में कुछ पूछा कि एक औरत है और हामिला है, उसको फलां अलामत है। तो मैंने उसे बताया कि यार ये तो इससे मुझे मालूम हो रहा है कि इस औरत की लड़की होगी। तो फिर 9 महीने या कुछ इस तरह के बाद जब वो हमल दुनिया में आई और लड़की पैदा हुई तो उस बंदे ने दोबारा मुझे मैसेज किया कि जिस औरत के बारे में आपने बताया था कि इसका तो मिजाज बता रहा है कि इसकी लड़की होगी, तो उसकी लड़की हो गई और वो मेरी बीवी थी। तो मैंने ना औरत को देखा है, ना मतलब उसका नब्ज़ चेक किया है, ना बातें सुनी है, फिर भी मैंने बताया कि इस औरत की लड़की होना मुमकिन है। तो ये कोई बुज़ुर्गी की बात नहीं है, ना इतनी बड़ी कि वरना मैं भी सबसे बड़ा करिश्माती होने का दावा कर सकता हूँ। फिर और एक बंदे ने मैसेज पर वॉइस मैसेज किया व्हाट्सएप पर, तो मैंने उसे कहा कि लग रहा है कि आपकी जिस्म में गर्मी है और आपकी तबीयत में जल्दी और बेसब्री होगी। यानी अगर आप किसी बच्चे को ऑर्डर दे दे कि ये काम कर दो तो आपका दिल करेगा कि बस भाग कर आए वापस और वो काम करे सेकंडों में, या अगर आप कहीं जाए तो बहुत ज़्यादा बेसब्री होगी कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा और सबसे आगे हो जाए। तो उन्होंने मेरी तस्दीक कर दी। अभी मैंने सिर्फ आवाज़ सुनी और मैंने उसे उसका मिजाज बता दिया, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं करिश्माती हो गया। तो लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस तरह एक बंदा मस्जिद में मेरे साथ मिला तो मैंने उससे कहा कि उठने बैठने की हालत में आपके आंखों पर अंधेरी चाई होगी, मतलब जब तुम उठते हो या बैठते हो तो आंखों पर अंधेरा आएगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा है। तो सबसे बड़े करिश्माती तो फिर मैं हूँ जो बग़ैर हाथों की लकीरों की या नब्ज़ की या सिर्फ आवाज़ सुनने की या कोई एक अलामत बता दे, सब कुछ बता सकता हूँ। तो ये कोई बात नहीं या ना कोई इस तरह दावे की बात है, बल्कि असल बात वही है जो मैंने आयत में उसकी तरफ इशारा किया कि जिस्म का हर हिस्सा आपकी तबीयत और मिजाज की गमाज़ है। आप मतलब कुछ न कुछ समझ हो तो आवाज़ से, होंठों से, रंग से और इस तरह आंखों, कानों, बालों, जिस्म के हर हिस्से से मतलब आप मिजाज मालूम कर सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। बल्कि अज़ाए इख्तिराम जो है
उससे भी एक बंदा मिजाज मालूम कर सकता है। तो आप कहेंगे कि कैसे, उसको देखना पड़ेगा? नहीं, बल्कि एक बंदे को आप ख़ुद बता सकते हो कि आपको मतलब जाए एहतराम पर ये सूरत और कैफियत अभी मौजूद होगी, तो वो इंशाअल्लाह बिल्कुल इकरार करेगा। और मतलब जिस तरह के स्टूल से मिजाज मालूम हो सकता है, तो अगर आप में महारत है तो आप पहले से एक बंदे को बता सकते हो कि आपका स्टूल इस कैफियत से होगा और आपको नज़ला इस तरह आएगा। अभी इस बंदे को नज़ला नहीं है लेकिन आपने देखा तो आप उसे बता सकते हैं। एक बंदे ने मुझे ये नहीं कहा था कि मेरे आंखों पर अंधेरा छा जाता है, लेकिन मैंने पहले से उसे बताया कि आप को उठते बैठते आंखों पर अंधेरा आएगी। तो यही कमाल है। तो ये कोई दावे की चीज़ नहीं, इस पर लड़ना नहीं चाहिए और न दावा करना चाहिए और ये कि झूठ होगा अगर किसी और ने इस तरह कहा और मैंने पहले उसको ईजाद किया वगैरह वगैरह, और दूसरा बंदा उसका इनकार करना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्लिप करना, ये कोई इस तरह की अचंभे की बात नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। बस एक बंदा मेहनत करता है, बस करते रहे। लोग मेरा क्लिप भी सुनेंगे और सबके क्लिप, तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो किसको फॉलो करे और किसको सुने और किससे रहनुमाई ले। तो ना ये दावे की बात है ना लड़ने झगड़ने की। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप क्लिप को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप क्लिप को लाइक करें। अगर कोई बात हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला जवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।